तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्कल है। और सर्कल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सर्कल किस चीज को कहा जाता है। जी, आप बताइए, जवाब दीजिए, सर्कल किस चीज को कहते हैं आपके ख्याल? व्हाट इज सर्कल? जिसमें कोई साइड ना हो। सही, साइड ना हो, यानी उसमें स्ट्रेट लाइन हमें नहीं नजर आती। ओके। और सर्कल में आपको क्या क्या खुसूसियत नजर आती है? सर मेरा गोल होता है। गोल होता है, वेरी गुड, सही है। फजल भाई, गोल तो और भी चीजें हो सकती है ना, जैसे एक एलिप्स भी गोल होता है, कोन भी गोल होती है, ठीक है। और इसी तरह और भी कर्व्स हो सकते हैं जो कि सर्कुलर या एक क्लोज लूप की फॉर्म में हो। तो सर्कल में ऐसी क्या खास बात होती है जो उसको बाकी चीजों से डिफरेंट कर देता है? जी प्लीज बताइए, क्या होता है आपके ख्याल में सर्कल? अच्छा देखिए, आप ना एक काम कीजिएगा, और ये हमें वैसे भी ना कर लेना बेहतर होगा। आप आज मेरे चैनल पे जाइएगा, और वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली ना एक वीडियो अपलोड की है, जो अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो वो चैनल की वीडियो जो है वो ये वाली है, सर्कल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर दूं। जी सर। चलिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ इसका लिंक। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया। देखिए, आप सबको मिल गया ना? मिल गया? जी सर। ठीक है। तो ये इसको फिर आप देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी इन शॉर्ट बताऊंगा ना, वो वहाँ से इंशाल्लाह आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। तो सर्कल की ना एक है बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन, जो कि हम सबको ना अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अब मैं इसको ज़रा टैबलेट कर दिया। तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन या बिल्कुल इसकी जो मैथ्स की डेफिनेशन है ना, वो इस तरह से है कि सर्कल इज द पाथ, इट इज अ पाथ, और लोकस भी हम इसको कहते हैं। इट इज द पाथ और लोकस ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट। इट इज अ पाथ और लोकस ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट such that its distance from a fixed point always remains same या constant, ठीक है। फिक्स्ड या सेम डिस्टेंस, it is called the radius of the circle. Fixed point, it is called the center of the circle, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ, जो कि अपनी जगह से मूव नहीं करेगा,
फिर इसके बाद मैं एक और पॉइंट कंसिडर करता हूँ जो कि यहाँ पर है, और मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ मूविंग पॉइंट। इस वक्त इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, ठीक है, और ये पॉइंट मूव कर सकता है in such a way that the distance of this point from this fixed point should remain constant. For example, the distance at the moment is it is the point P, and the distance of point P from O is 3 centimeters. अब आप P को किसी भी जगह मूव कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, सिर्फ ये करें कि द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O जो कि 3 सेंटीमीटर्स है शुड रिमेन 3 सेंटीमीटर्स, ना तो ये 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए। अब आप गौर करें कि आप किस तरह इसे मूव करेंगे। आप इसे उस पॉइंट पे ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ, जहाँ फिर इसका डिस्टेंस वही 3 सेंटीमीटर होगा। हो सकता है आप इसको यहाँ ले जाएं और यहाँ से भी डिस्टेंस 3 है, आप इसको यहाँ मूव कर लेंगे, इस तरह मूव कर लेंगे। जब आप वो सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ ये मूव कर सकता है कंसिडर कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसे पॉइंट्स को मिलाकर हम जो फिगर बनाएंगे ना, ड्रॉ करेंगे, वो फिगर हमारे पास क्या बन जाएगी, वो एक सर्कल बन जाएगा, जिसमें वो जो फिक्स पॉइंट होगा वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, एंड द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट मूविंग पॉइंट अंडर दिस कंडीशन, वो जो पाथ होगा वो पाथ सर्कल कहलाएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ पाथ और लोकस ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट। कोई भी पॉइंट जो कि मूव कर सकता है, उससे आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ एक पाथ या लोकस ट्रेस करेंगे। कंडीशन क्या है कि दिस मूविंग पॉइंट शुड रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट जिसको हम आगे चल के सेंटर ऑफ द सर्कल कह रहे हैं, उससे इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये जब मूव करेगा तो ये जो रास्ता इसके चलने से बनेगा ना, वो आपका सर्कल कहलाएगा। जो पाथ ये ट्रेस आउट करेगा, दैट पाथ विल बी कॉल्ड द सर्कल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। नहीं बैठ, यहाँ देख ले अगर सही है, वरना यहाँ भी बैठ सकती हैं, यहाँ भी बैठ सकती हैं, सामने जहाँ आपको लगे। ठीक है, यहाँ बैठ। अच्छा चलिए, अब देखें सर्कल हम किसको कहते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो सिर्फ जो है ना इस कर्व का नाम है। ठीक है, और सर्कल से रिलेटेड दो बेसिक चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिस्कस किया था, अब हम चाहते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल को डिस्कस कर लें कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो अब देखें, हम यहाँ पर जो है ना सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस of all the points in a plane that are at a fixed distance, and that fixed distance is called the radius from a given point, and that given point is called the center of the circle. उसके बाद ये कह रहे हैं कि use a graphing software to draw each of the following circles. From your graph, find the coordinates of the center and the radius of each circle and copy and complete the following table. अच्छा, अब देखें, ये जो इक्वेशन इन्होंने कही थी ना, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये आपके पास पहला सर्कल है जो कि यहाँ पे गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये बताएं कि इस सर्कल का सेंटर आपके ख्याल में क्या है? ओरिजिन 0। तो ये इसका सेंटर हो गया, ओरिजिन। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स शो कर दूं तो आपके पास ये 0 0 आपको नजर आ जाएगा।
ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, चलें, ये आपका सेंटर हो गया। अब ये बताएं कि इसमें रेडियस कितना आपको नजर आ रहा है। रेडियस होता क्या है? 5 रेडियस है। रेडियस को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिसको मैंने डी कहा, तो ये भी एक पॉइंट है ना सेंटर का। और अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो वो हमें नज़र आ रहा है कि वो 5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला और ये वाला पॉइंट, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हमें मिल जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, अभी कुछ और करें, चलें, डी बी का डिस्टेंस देखिए इसने बता दिया, आपके पास 5 यूनिट्स आएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस कहलाएगा और ओरिजिन आपने देखा कि वो इसका सेंटर है। तो मैं ज़रा इस टेबल को भी साथ साथ ना फिल कर लेता हूँ। क्या हमने इस इक्वेशन के लिए देखा कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 0 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 यूनिट्स और 5 सेंटीमीटर्स। अब आ जाएं सेकंड वाले पर। ठीक है, इस सर्कल को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी वगैरह, इनको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस भी फिलहाल हम नहीं शो करते। अब देखें, ये सेकंड इक्वेशन है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप मुझे बताइए कि इसका सेंटर कहाँ है। Say 2 1. वेरी गुड, 2 और 1, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये आपके पास हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं शो कर दूं तो वो आपके पास ये आ गए 2 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक मिनट में पहले ये मिटा दूं इसको, मिटा दूं। चलो, अब आ जाएं आप इस पे। फुल स्क्रीन क्यों हो गया? यहाँ से हो गया, चलो ठीक है। ओके, अब ये बताएं कि इसका रेडियस कितना है। इसका Sir, रेडियस, 3 units. जी बिल्कुल सही है। Sir, तो 3 है। बिल्कुल सही है। अब देखें, इसका सेंटर था 2,1 और इसका रेडियस था 3। ठीक है, अच्छा, अभी फर्दर देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, मैं इसको हटाता हूँ, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास बन गया सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? अगर मैं कहूँ, -3 -5. हाँ, तो अगर ये वाला पॉइंट है, ये हमें लग रहा है कि इसका वो हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब ये बताएं कि इसका रेडियस कितना है। 4. 4 यूनिट, सही है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि ये हो गया -3 -5 और 4 यूनिट्स इसका रेडियस हो गया। गुड। अब देखें, आपने इसको हटा दिया, अब इसको देखें, ये एक और सर्कल है, इसको हम यहाँ से देखते हैं। अब बताइए इसका सेंटर क्या लग रहा है आपको? 8 -6. 8, ठीक है, और और माइनस, सही। तो -5 या 6. 8 -5, सही। हाँ, 8 -5. ठीक है, तो मैं 8 -5 पे एक पॉइंट मार्क करना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट, ये 8 मेरे ख्याल में यही होगा, देखता हूँ। हाँ, ये हो गया 8 -5। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपने सेंटर ऑफ द सर्कल मार्क कर दिया 8 -5 पर। अब ये बताएं कि इसका रेडियस आपको कितना लग रहा है? 3.5. 3.5 कैसे? सर वो बॉक्सेस काउंट किए मैंने। बॉक्सेस नहीं ना, आप यूँ देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये रेडियस हो सकता है ना। ठीक है, जी। तो आप कहाँ से चले? -5 से,
और आप कहाँ तक आए? तो ठीक है, -12 -7 पे। होगा। हाँ, तो अब डिस्टेंस तो नेगेटिव हम नहीं नोट करते ना, हम कहेंगे इसका रेडियस 7 है। ठीक है। ठीक है, तो 7 इसका रेडियस हो गया। ओके, इसको हटाते हैं और पॉइंट्स वगैरह सब अभी हटा के फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। जी, अब देखिए ये हो गया। अब ये आ गया फोर्थ वाला, ये देखिए। अब इसके लिए बताइए क्या है डिटेल। सर -4 0 वेरी गुड। 0 तो -4 हाँ, 0 -4 इसका हो गया सेंटर। और रेडियस कितना है? 2। जी, वेरी गुड, इसका रेडियस 2 यूनिट्स है। अच्छा, अब लास्ट इक्वेशन है, लास्ट ये वाली है। काफी बड़ा सा सर्कल बज़ाहिर लग रहा है। चलिए, इसका सेंटर बताइए कहाँ है। सर एक्स एक्सिस है। सही है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। पॉइंट सर ये होगा 7 -7 और 0। सर -6 और 0। -6 और 0। आपको आवाज आ रही है उसमें से? नहीं, वो आप कर लें, उनकी भी आवाज सुने। तो -6 और 0 जो है ना, वो हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये सर बताएं इसका। -7 नहीं होगा? नहीं, देखें, -7 जो होगा ना, मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर हम -7 कहेंगे ना, तो ये देखें -7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ, फिर आप खुद देख लें। ये आ गया आपका -7। ठीक है। Fine. अच्छा, अब इसके बाद जरा देखिए, आपको लग रहा है ये सेंटर में नहीं है ना? नहीं। तो अब मैं सही इसको है। जरा -6 पे लाता हूँ। अब देखें, सही है। इसके लेफ्ट पे भी आपको 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और इसके राइट पे भी आपको 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में सही। है। इसके ऊपर भी 4 बॉक्सेस हैं, इसके नीचे भी 4 बॉक्सेस हैं। और इसका रेडियस कितना है? 8। जी, वेरी गुड। तो इसका रेडियस है 8 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने सर्कल को देखा और उसमें से सेंटर और रेडियस निकालना शुरू किया। अब आपको ये देखना है, आपके पास 6 इक्वेशंस हैं। आप बिल्कुल आराम से ये देखें कि सेंटर और रेडियस में जो आपके आंसर्स आ रहे हैं, उनका इक्वेशन ऑफ द सर्कल से आपको कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है? जी सर मैम। जी फजल भाई, बताइए। सर स्क्वायर रूट है। सर मैम जो रेडियस है ना, हाँ उसको अगर आप स्क्वायर करेंगे जी, तो फिर वो इक्वेशन का फाइनल आंसर बन जाएगा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा फजल भाई। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल यही। यानी ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 है तो ये उसी रेडियस 4 का स्क्वायर है, ये 49 है तो रेडियस 7 का स्क्वायर है, ये रेडियस 2 का स्क्वायर है और ये रेडियस 8 का स्क्वायर। बहुत ही उम्दा, सबको समझ में आ गया? अच्छा, जी सर। अब आप सेंटर को भी किसी चीज से ज्वाइन करें, मिलाएं, देखें और मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है। सर पॉइंट्स ना कोऑर्डिनेट है एक्स के साथ और वाई के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। मिसाल के उनका तौर पर, साइन बदल जाएगा। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी देखें, म्यूट कर लें, आंसर देखें ना, म्यूट कर लें। देखें, आपने सेंटर था ना 2 1, ये नंबर आपको इक्वेशन में भी नजर आएंगे। सेंटर था 2 1, इक्वेशन में आपको x-2 होल स्क्वायर और y-1 होल स्क्वायर नजर आ रहा है और रेडियस है हमारे पास 9। ठीक है, और इसका रेडियस 3 था। तो हमने रेडियस को तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से कनेक्ट कर लिया। हमने देखा कि जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो x के साथ रिलेट होगा।
और जो y कोऑर्डिनेट है वो y के साथ रिलेट होगा। सेकेंडली, जो आपका रेडियस का x कोऑर्डिनेट होगा वो x में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जो रेडियस का y कोऑर्डिनेट होगा वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, y में से, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जनरल फॉर्म में कहता हूं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और रेडियस है r, तो आप सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं, बताइए क्या होगी। सर x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वेरी गुड, जबरदस्त। तो पहली बात ये कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड पे आएगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो आके x में से सब्ट्रैक्ट होगा, जो y कोऑर्डिनेट है y में से सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों पे स्क्वायर लगेगा और दरमियान में एडिशन का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, मैं आपसे कहता हूँ कि सेंटर है -c और -d और रेडियस है फॉर एग्जांपल स्मॉल g। अब इक्वेशन बताइए। सर x प्लस c प्लस हाँ, y प्लस d। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी हम ये करेंगे कि हमें पता है कि x में से x कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट होना है और उस पर स्क्वायर आना है, y में से y कोऑर्डिनेट ने सब्ट्रैक्ट होना है और उस पर स्क्वायर आना है, और यहाँ पर रेडियस ने स्क्वायर होना है। तो हम यहाँ पर माइनस ऑफ c लिखेंगे, माइनस ऑफ d लिखेंगे और यहाँ g लिख देंगे। तो माइनस माइनस ये बनेगा x प्लस सी होल स्क्वायर, ये बनेगा y प्लस डी होल स्क्वायर और ये बनेगा g स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, जी सर। जी सर। चले अब देखिए जरा बाकी का काम। 2 1 था तो x माइनस टू वाई माइनस वन, -3 -5 तो वो माइनस माइनस प्लस होके x प्लस 3 और y प्लस 5 हो गया। 8 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। अच्छा सॉरी, यहाँ हमने एक चीज़ गलत नोट कर दी, ये -6 होना चाहिए। तो 8x -8 हो गया और y +6 हो गया और 0 -4, तो x में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो स्क्वायर सिर्फ x पे लग गया और y -4 तो वो y +4 होल स्क्वायर बन गया। यहाँ x -6 था तो x +6 होल स्क्वायर बन गया, y में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो y स्क्वायर बन गया। और यहाँ चूंकि दोनों ही 0 थे तो x में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, y में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन गया। क्लियर? ठीक है, चलिए तो ओके, अब आप आ जाएं, हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। अब हम कहते हैं कि इस सर्कल का सेंटर है कैपिटल C और C के कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरल फॉर्म में हम ए बी ही लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक मूविंग पॉइंट कंसिडर करते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट्स हम x y ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्म करने के लिए हम थोड़ी सी इसके अंदर और वर्किंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ तक लाऊं, ठीक है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ से इस लाइन तक ड्रॉ कर दी। उसके बाद एक और लाइन हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं।
ये आ गई आपके पास लाइन। यार क्या हो रहा है, छोड़ें, ऐसे ही कर देता हूँ। ये आपने बना दी लाइन हॉरिजॉन्टल, फिर आपने यहाँ से इसको मैच करवाया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये जो C से P तक का डिस्टेंस है ये क्या होगा? तो हाइपोटेन्यूज। हाँ ये हाइपोटेन्यूज होगा इक्वेशन का, ठीक है। लेकिन हम सर्कल पे अगर गौर करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? रेडियस। जी बिल्कुल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग अ पॉइंट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस होगा। नहीं, रेडियस नहीं होगा। अच्छा चलिए मैं आपके लिए आसान करता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये इस ओरिजिन के लिहाज से हैं। आप बताइए रेडियस, ये डिस्टेंस कितना होगा? सर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल लें अगर। एक्स होगा। एक्स माइनस, अच्छा चलिए ये बताएं, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? एक्स होगा। ये होगा ना। समझ में आया ये कैसे होगा? तो कौन से पॉइंट का पूछ रहे हैं आप? ये वाला, ये जो बिल्कुल सी के बिल्कुल नीचे है, अच्छा। ठीक है। अब ये पी के बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे यहाँ मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से? रेडियस प्लस। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ ओरिजिन से बताएं। भाई देखें, आप इसको इतना मुश्किल ना समझे ना, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका ओरिजिन है, एक पॉइंट है यहाँ पर और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। तो आप अब क्या कैसे डिस्टेंसेस बताएंगे? मैं अगर आपको इस पॉइंट के नीचे बिल्कुल एक पॉइंट मार्क करके दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 0,4,0। कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस, लेंथ कितनी होगी ये? 3। बिल्कुल, ये 3 होगी। इसी तरह ओरिजिन से सी का एक्स कोऑर्डिनेट ए देखें, इसके बिल्कुल नीचे हम आ गए ना, तो ये डिस्टेंस ए होगा यहाँ से यहाँ तक का। जी। और ओरिजिन से अगर हम आगे वाले पॉइंट तक जाते हैं तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना होगा? एक्स होगा, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से आप ये बताएं कि ये डिस्टेंस कितना है? सर x माइनस a। जी ये होगा, तो ये डिस्टेंस है x माइनस ए, राइट। इसी तरह ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछूं तो ये कितना होगा, बताइए। नहीं वो तो नीचे तक होगा ना, ओरिजिन हॉरिजॉन्टल लाइन तक, मैं ये इतना सा डिस्टेंस पूछ रहा हूँ बीच में। सर b माइनस y। नहीं, ये बताएं ये डिस्टेंस कितना है? ये एक्स एक्सिस से हाइट है, कितनी है हाइट? चले यहाँ से नहीं समझ में आ रही, यहाँ से बता दो, ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? सर रेडियस। नहीं, बी है। ऊपर वाली एग्जांपल देखें, मैं अगर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछूं आपसे, सॉरी यहाँ तक का, तो आप क्या कहेंगे? ये डिस्टेंस कितना है? 4 4। कहेंगे। इसी तरह ओरिजिन से यहाँ तक बी है, तो ये भी बी है,
अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछूं तो कितना होगा? फिर y माइनस बी। y होगा। y माइनस बी क्यों होगा? y में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस बनेगा ना। ठीक। ठीक है ना। जब एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से हाइट है y, तो वो ओरिजिन से x एक्सिस से पूरा डिस्टेंस y होगा ना। और फिर उसमें से आप b सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको इतना पीस मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर हम इस ट्राइंगल को अलग से कंसिडर कर लें, ठीक है। और ट्राइंगल किस तरह है? मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल आपके पास इस तरह की बन रही है, जिसमें एक डिस्टेंस आपके पास रेडियस आ रहा था, एक डिस्टेंस आपके पास x माइनस ए आ रहा था, और एक डिस्टेंस आपके पास y माइनस बी आ रहा था। ऐसे ही है। अगर मैं, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, तो हम कहेंगे कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज विच इज r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं तो x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और इसको कहा जाता है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल है कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म में। सही। ये वाला था आपका पॉइंट सी सेंटर, ये पॉइंट था आपका पी, इसको हम क्यू कह देते हैं। तो अगर आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनेगी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r वही रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। और यही चीज हमने पिछली जो ड्राइंग्स देखी थी ना, उन सब में भी यही बात ऑब्जर्व की थी, इससे डिफरेंट नहीं था कुछ भी। ठीक है। कौन सा? पी। पी को हमने जनरल पॉइंट लिया है, और ये सर्कल पे होगा, कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो यहाँ देखें यहाँ से समझ लें। अगर आपने पॉइंट सी पे जाना है तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, आप a यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अलोंग x एक्सिस, और यहाँ से ऊपर b यूनिट्स का डिस्टेंस जाएंगे अलोंग y एक्सिस। ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये डिस्टेंस a है। इसी तरह अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करके p पे जाना चाहेंगे तो आप पहले x एक्सिस पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम ओरिजिन, ये x होगा। और यहाँ से आप ऊपर जब p तक जाएंगे तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे होंगे, दिस विल बी इक्वल टू y। ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब आप जब इतना पोर्शन वर्कआउट करना चाहेंगे ना, तो आप x में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसमें से ये पोर्शन वर्कआउट करना चाहेंगे तो आप y में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट। और फिर उसके बाद आप इस पे अलग से ट्राइंगल कंसिडर करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म में इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। चले आगे। ठीक है। ये पूरी डेरिवेशन आपकी बुक में भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब इन्होंने कंक्लूड किया, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर can be written in completed square form as x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square, जिसमें a b are the coordinates of the center and r is the length of the radius of the circle. Okay. अब ये बताएं, completed the square form हमने ले ली, आपके पास तीन चीजें हैं a, b और r। ग्राफिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, इन्वेस्टिगेट करें कि अगर आप a को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा,
ए को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसी तरह बी को इंक्रीज कर दें और बी को डिक्रीज करने से क्या होगा, ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? सर्कल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जी सर। ओके, जी, मुझे लग रहा है कि अगर इंक्रीज करेंगे ए की वैल्यू या बी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और जो पॉइंट बी सी कह रहे हैं वो उससे साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलें हम देखते हैं। अभी मीटिंग एंड हो रही है, मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, आप ज्वाइन करें, फिर देखते हैं इसको। तो हमने ये ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर हम ए की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा और बी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमने एक सर्कल कंसिडर किया। इस वक्त ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों जीरो पे सेट हुई है और आपके पास इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और आपके पास इसी तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल वो आपको 5 नजर आ रहा है। अब आप ये बताइए कि आपके पास अगर ए को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम ए को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यानी ए की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस तरह से इंक्रीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर्कल पे, क्या सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा या सेम रहेगा या क्या होगा? सर उमेर वो आप स्लाइडर को मूव करेगा। मैं करता हूँ, आप ऑब्जर्व करें फिर मुझे बताएं, मैं अभी सिर्फ ए को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, देखें पहले ए इंक्रीज होगा, 0 से 10 पे जाएगा, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा और -10 तक जाएगा। तो आप देखिएगा कि इस पे फर्क क्या पड़ रहा है। अब देखें ना, ए इंक्रीज होता जा रहा है, ए की वैल्यू जी इंक्रीज। सर उमेर, हाँ समझ आ गया। जी। ए से ना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और बी से वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है, तो मुझे ये बताएं, यानी वाई साइज एक्सिस पे साइज चेंज। साइज ऑफ द सर्कल पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है साइज ऑफ द सर्कल सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन ऑफ द सर्कल चेंज होना शुरू होगी। ऐसा ही हो रहा है ना, ए के इंक्रीज होने से ओरिजिन से राइट पे जाएगा सेंटर और ए के डिक्रीज होने से ओरिजिन के लेफ्ट पे मूव करेगा। सही? कौन सा? मैंने नहीं देना है, मिस हिना ने देना है, उन्होंने, मिस सारा ने देना है। जी, अगर उनको देना है तो दे दें, क्योंकि वो उनकी और उनकी कॉन्वर्सेशन है। मुझे उन्होंने कहा था कि इसको फ्रेज कर दें, बस फ्रेज करके मैंने उनको दे दिया है। तो उन्हें देना है तो वो आपसे प्रिंट करवा के दे दें। अच्छा जी, देखिए ए को हम वापस ले आए 0 पर। अब आपके ख्याल में बी की पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, बी इंक्रीज करने से क्या होगा और बी डिक्रीज करने से क्या होगा? बिलाल आ गए या नहीं आए? अभी तक तो नहीं आया। मैसेज कर, हाँ जी बताएं, जब तक आप बता दें। जी सर उमेर।
सर उमर, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा माइक म्यूट हुआ, सॉरी मेरा माइक म्यूट हुआ हुआ था, मुझे पता नहीं चला, तो कब से म्यूटेड था? सर अभी हुआ था। अच्छा जी। अभी हुआ, ठीक है। अब आप 5 मिनट हो बता। गए थे। सवाल भी पूछ रहे थे आप? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि बी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो फर्क आ रहा है वो आपने देख लिया ना? यस सर, वर्टिकल चेंज। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं दोनों को चेंज करूं तो क्या होगा? सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चेंजेस आ रहे हैं। हाँ ये देखें, अब ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, हम दोनों को ना सेम उस पे चेंज करते हैं। एक मिनट। मैं जरा इसकी वैल्यू सेट कर दूं। ओके, ये देखिए, अब मैंने सर्कल को रीपोजिशन कर दिया ओरिजिन के लिहाज से। सर्कल दोबारा 0 0 पर आ चुका है। ठीक है, अब हम एक ही वक्त में दोनों को चेंज करते हैं। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा होगा वो एक्स के एक्सिस के लिहाज से पॉजिटिव साइड पे जा रहा होगा, जो डिक्रीज हो रहा होगा वो एक्स एक्सिस के लिहाज से नेगेटिव साइड पे जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के चेंज होने से ये फर्क आ जाएगा। ये देखिए, दोनों को मैं 10 पे ले गया तो ये यहाँ आ गए। अब दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों बी के कम होने से वर्टिकली वो नीचे आ रहे हैं, ए के कम होने से वो एक्स एक्सिस के लिहाज से नीचे आ रहा है। तो इस तरह दोनों चेंज एक साथ आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। सही, तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो कि इससे रिलेटेड हमें करनी थी। ओके, अब आप आगे चलें। वर्कड एग्जांपल 3.9, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। पहले सर्कल का सेंटर क्या है आपके ख्याल में? 0 0। ऑरिजिन। हाँ बिल्कुल, और रेडियस कितना है? 2। वेरी गुड, लिखते जाए आप भी साथ साथ ना अपनी कॉपी पे अगर नोट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें सेंटर मिल गया 0 0 और रेडियस मिल गया 2। इसमें क्या है सेंटर सेकंड वाले में, और रेडियस कितना है? सर रेडियस तो 10 है और सेंटर है +2 और +4। 2 4 सेंटर और 10 इसका रेडियस। सही। अब आप बताइए सी में क्या सिचुएशन है? -1 और 8 इसका सेंटर है और रेडियस कितना है? तो रेडियस जब वो कंप्लीट स्क्वायर ना होना तो आप सिंपल यूं बताते हैं, उस नंबर पे स्क्वायर रूट लगाएं और बोलें यही इसका रेडियस होगा। और वो सिंप्लीफाई हो रहा है जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है तो कर दें, नहीं हो रहा तो ना करें। ठीक है, चल आगे चलते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर x माइनस सेंटर -4 3 एंड रेडियस 6। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें फॉर्म करनी है। हमें सेंटर गिवन है -4 3 और रेडियस आपको गिवन है 6। तो इसको शुरू करेंगे हम इस तरह से कि हम कहेंगे कि x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर है इसका AB और रेडियस है इसका r। हेयर इस क्वेश्चन में AB का मतलब है -4 3 और रेडियस का मतलब है 6। तो अब हमें सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो x माइनस x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर y माइनस y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट में हमने -4 लिख दिया, y में 3 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। तो x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये आपकी कहलाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्म करने के लिए आपको कितनी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है? सर 2 पॉइंट्स एंड 1 रेडियस। नहीं फजल भाई, 2 पॉइंट्स नहीं रिक्वायर्ड है, सॉरी 1 पॉइंट। हाँ एक यानी 2 इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है। और वो 2 इंफॉर्मेशन में से एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए और पॉइंट भी स्पेसिफिकली आपको सेंटर पता होना चाहिए, और दूसरा आपको रेडियस की लेंथ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये 2 इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप आगे चलें। ये कह रहे हैं कि A इज द पॉइंट 30 एंड B इज द पॉइंट 7 -4। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट हैज AB एज डायमीटर। जी, डायमीटर से पता चल रहा है कि जो आपका मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर। और रेडियस कैसे पता चलेगा? डायमीटर सर हम डिवाइडेड बाय फिर डिस्टेंस निकालना होगा। या तो आप AB का डिस्टेंस निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दें, या आप सेंटर पहले से फाइंड कर चुके हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस A से निकाल लें या B से निकाल लें, आपको रेडियस मिल जाएगा। तीनों तरीकों से आपको रेडियस मिल जाएगा। देखिए A 30 और B 7 -4, फिगर ड्रॉ कर दी, सर्कल बना दिया, वो डायमीटर हो गया। सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, सेंटर मिल गया। रेडियस के लिए इन्होंने AC निकाल लिया, आप ये AC निकाल लीजिएगा, आपको रेडियस मिल गया। अब इक्वेशन के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिखी, वैल्यूज रिप्लेस की, ये आपके पास फाइनल एक सर्कल की इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन तो अभी मैंने आपको एक नज़र दिखा दिया। आप ऐसा करें, इसको अभी खुद अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन नज़र आ रहा है।